हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कुबला खान, एक बहुत ही मोस्ट फेमस पोएम सैमुअल टेलर कोलरिज की। ये जो पोएम है ये मेनली जानी जाती है अपनी रिच इमेजिनेशन के लिए, ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर के लिए और सुपर नेचुरल ब्यूटी के लिए। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट होने वाली है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। दोनों में इस पोएम से काफ़ी कुछ पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बैकग्राउंड ऑफ द पोएम के बारे में देखें तो जो कुबला खान है ना, ये लिखी गई थी हमारी 1797 में और जो ये पब्लिश हुई है 1816 में। तो अकॉर्डिंग टू कोलरिज जो ये पोएम है ना, उनके सपने में आती है जब वो दवाइयाँ लेके रात को सो रहे थे। तो वो अपने सपने में इस पोएम के बारे में सोचते हैं, उनके सपने में ये पोएम आती है। फिर जब वो सुबह उठते हैं या जब भी वो उठते हैं सो के, तो वो इसको लिखना शुरू करते हैं। बट दिक्कत क्या होती है, जब वो सुबह इसको लिखना शुरू करते हैं, लिख रहे होते हैं, तभी एक विजिटर आके उनको बीच में इंटरप्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो ये पोएम है ना ये इनकम्प्लीट ही रह जाती है। और इसी रीज़न की वजह से हम इस कुबला खान को अब विज़न इन अ ड्रीम के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि कुबला खान है कौन। हु वॉज कुबला खान? कुबला खान जो है वो ग्रैंड सन है गेंगिस खान के, जो कि फाउंडर थे युआन डायनेस्टी के, चाइना के अंडर। तो इस पोएम के अंदर जो कोलरिज है ना, वो इमेजिन करते हैं कि कुबला खान जो है ना एक मैग्निफिसेंट प्लेजर पैलेस बना रहे हैं, जिसका नाम होता है ज़नाडू। अब अगर हम समरी की बात करें इस पोएम की, तो जो ये पोएम है ये स्टार्ट होती है ज़नाडू के डिस्क्रिप्शन से। कुबला खान जो है वो ऑर्डर करते हैं कि मैग्निफिसेंट प्लेजर जो डोम है ना, वो बिसाइड द सेक्रेड रिवर के बनना चाहिए। सेक्रेड रिवर जो आल्प है उसके बिसाइड बनना चाहिए। और जो लैंडस्केप होना चाहिए वो फील्ड होना चाहिए विद गार्डन्स, फॉरेस्ट, स्ट्रीम्स और मिस्टीरियस केव्स। कोलरिज उसके बाद क्रिएट करते हैं एक मैजिकल एटमॉस्फेयर को, जहाँ पे वो ब्यूटी और मिस्ट्री को दोनों को एक साथ रखते हैं। उसके बाद जो पोएट है वो डिस्क्राइब करते हैं एक डीप और वाइल्ड चाज्म को। दिस पैलेस जो है ना वो अपीयर्स पावरफुल, मिस्टीरियस और ऑलमोस्ट सुपर नेचुरल। सो फ्रॉम दिस चाज्म एक अ माइटी फाउंटेन बर्स्ट फोर्थ एंड फीड्स द सेक्रेड रिवर। इसके बाद जो रिवर होती है ना वो फाइनली डिसअपियर हो जाती है एक डार्क अंडरग्राउंड केव के अंदर। इसके बाद जो पोएम होती है वो शिफ्ट होती है एक विजन बेज, एक अपेजियन मेड होती है जो कि प्ले कर रही होती है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को। तो जो पोएट होते हैं वो विश करते हैं कि काश वो इस सीन को दोबारा से रिक्रिएट कर सके, उनके म्यूजिक को, उस इंस्पिरेशन को। सो जब उसके बाद वो पोजेस दैट पावर, तो ही कुड बिल्ड द प्लेजर डोम अगेन थ्रू इमेजिनेशन एंड पोइट्री। सो मेनली इसकी समरी जो थी बस यही थी। अब अगर हम इसके कुछ मेजर थीम्स के बारे में बात करें तो जैसे सबसे पहले इमेजिनेशन, जो कि सेंट्रल थीम है इस पोएम की। जो पोएम है ना ये सेलिब्रेट करती है क्रिएटिव पावर ऑफ इमेजिनेशन को। इसके बाद अगर हम दूसरी देखें तो वो है ड्रीम्स एंड विजन। जो पोएम है ना ये ड्रीम लाइक और सिम्बॉलिक है, ये रियलिटी और फैंटेसी का ब्लेंड है टुगेदर। इसके बाद अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर जो है ना इसमें दो तरह से दिख सकता है आपको, एक तो ब्यूटीफुल और एक पावरफुल। ये क्रिएट करता है एज वेल एज डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। उसके बाद सुपर नेचुरलिज्म की बात करें तो जो मिस्ट्री है, मैजिक है और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है, ये डोमिनेट कर रहे हैं पोएम को। और इसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर की वजह से कोलरिज की पोइट्री जानी जाती है। इसके बाद पावर ऑफ द पोएट की बात करें तो जो पोएम है ना वो हाईलाइट करती है पोएट्स की क्रिएटिव पावर को। जो पोइट्री है वो बिल्ड कर रही है इमेजिनरी वर्ल्ड्स को। इसके बाद इंपॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। जो ज़नाडू था वो रिप्रेजेंट कर रहा था एक आर्टिस्टिक क्रिएशन और इमेजिनेशन को। जो प्लेजर डोम था वो सिंबल ऑफ ब्यूटी और क्रिएटिव अचीवमेंट था। रिवर आल्प जो है वो रिप्रेजेंट कर रही थी फ्लो ऑफ इमेजिनेशन को। और जो अबेशियन मेड है वो सिंबल ऑफ आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन है। इसके बाद लिटरेरी फीचर्स के बारे में देखें तो सबसे पहले है रोमांटिसिज्म। तो जो ये है ना इम्फेसिस कर रही थी इमेजिनेशन पे, इमोशन पे और क्रिएटिविटी पे। अगर इमेजरी की बात करें तो रिच विजुअल डिस्क्रिप्शंस थे। सिम्बोलिज्म की बात करें तो जो भी एवरी जो मेजर ऑब्जेक्ट था ना वो कैरी कर रहा था एक डीपर मीनिंग को। अब अगर हम म्यूज़िकल क्वालिटी करें तो जो पोएम थी उसमें रिथमिक थी और म्यूज़िकल इफेक्ट था। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं इस पोएम की। जैसे कि पहला है कि इन ज़नाडू डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेजर डोम डेकरी। अब अगर इसके मीनिंग की बात करें तो उसका मीनिंग है जनरली कि इंट्रोडक्शन है कुबला खान का और उसके मैग्निफिसेंट पैलेस का। अगर हम सेकंड कोटेशन की बात करें तो अ सैवेज प्लेस एज होली एंड एन्चेंटेड। इसका मतलब है नेचर जो है वो अपीयर्स मिस्टीरियस और सुपर नेचुरल। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो कि कुबला खान है, इसके ऑथर कौन थे हमने जैसा पढ़ा, सैमुअल टेलर कोलरिज है। पब्लिश कब हुई? 1816 में। ये एक ड्रीम पोएम है प्लस रोमांटिक पोएम है, सिंबल ऑफ इमेजिनेशन है
और ज़नाडू जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक आर्टिस्टिक क्रिएशन को, अबेशियन मेड इंस्पिरेशन को, और प्लेजर डोम क्रिएटिव अचीवमेंट को। अब अगर हम क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखें तो जो कुबला खान है ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है रोमांटिक इमेजिनेशन का। ये पोएम जो है ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कोलरिज की बिलीफ को, जो कि क्रिएटिव पावर है पोएट की। इट कंबाइंस ड्रीम्स, ब्यूटी, मिस्ट्री और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स टू क्रिएट अ यूनिक पोएटिक एक्सपीरियंस। अब अगर हम कंक्लूजन पे आए तो जो कुबला खान है एक मास्टरपीस है इमेजिनेशन और रोमांटिक पोइट्री की, और थ्रू इट्स ड्रीम लाइक विजन एंड पावरफुल सिम्बोलिज्म जो पोएम है ये सेलिब्रेट करती है क्रिएटिविटी को, इंस्पिरेशन को और लिमिटलेस पावर को ह्यूमन इमेजिनेशन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।